बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम करेंगे 3 बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। बेसिकली डिफरेंशिएशन जिन रूल्स पे दारोमदार रखता है वो रूल्स कौन से हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई किसी को भी हम एक जनरलाइज करने के लिए या तो हम इस तरह लिखते हैं, हम ये पहला रूल तो कहते हैं कि डी बाई डी एक्स यानी जिसका डेरिवेटिव लिया जा रहा है एक्स के लिहाज से कांस्टेंट, सी कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। यानी कांस्टेंट अकेला हो तो उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। इसको इससे भी लिख सकते हैं हम, इफ वाई इज इक्वल टू सी है तो मैं लिखूंगा देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। दूसरा लिखने का तरीका या तीसरा लिखने का ये तरीका है कि एफ एक्स अगर कोई कांस्टेंट है तो मैं लिख सकता हूँ कि एफ डैश एक्स या एफ प्राइम एक्स जीरो होगा। देखिए इसका मकसद है डायरेक्ट, जिसका डी बाई डी एक्स होता है यानी इसका मकसद है डेरिवेटिव मेल्यूम किया जाए कांस्टेंट का, वो जीरो होगा। इसको दूसरे इस तरीके से लिखा जाता है y इज इक्वल टू सी। इसका मकसद है कि डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा, यानी हम y का डेरिवेटिव लेंगे x के अलग से डी वाई बाई डी एक्स और कांस्टेंट है c तो जीरो होगा। इनफैक्ट a b c ये जो शुरू वाले लेटर्स होते हैं इन सबको उमन कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट किया जाता है जब तक कोई कहे न। तो k भी कांस्टेंट होता है, m बाकी आगे p या q p से आगे वो कभी कांस्टेंट भी होते हैं, कभी उनको वेरिएबल भी कहा जाता है। वेरिएबल हो तो उसका डेरिवेटिव जीरो नहीं होता। अच्छा, नंबर 1। नंबर सेकंड रूल ये हमारा कि अगर कोई आपका डेरिवेटिव है इस तरह कि कांस्टेंट किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहा है, ये एफ एक्स फंक्शन है, इसको कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, बाकी डेरिवेटिव होगा एफ ऑफ एक्स का, या कांस्टेंट बाहर आएगा और ये आएगा एफ डैश एक्स इस तरह। या मैं ये इस तरह लिख दूं कि y इज इक्वल टू सी एफ एक्स है, तो अगर इस y इज इक्वल टू सी एफ एक्स है, सी कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई और अकेला कांस्टेंट जीरो है लेकिन मल्टीप्लाई और फिर उसका डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, कांस्टेंट वही और एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होगा इस तरह। या यानी इस तरीके से ये होगा सेकंड, यानी कोई भी अगर फंक्शन है उसको कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसका डेरिवेटिव ये होगा कि कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, यानी कांस्टेंट सेपरेट आ जाता है। तो इस तरीके से नंबर थर्ड ये है कि अगर कोई भी डी बाई डी एक्स ये एक्स पावर एन है, इसका डेरिवेटिव मालूम करना है तो इसका डेरिवेटिव हमेशा ऐसे आता है एन आगे और ये आता है एक्स पावर एन माइनस वन, इस तरीके से। यानी आप दूसरा तरीका ये कि मैं अगर ऐसे लिखूँ y इज इक्वल टू एक्स पावर एन तो मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस वन। या मैं ये कह दूँ कि देखिए ये कह दूँ कि एफ एक्स अगर ये एक्स पावर एन है तो एफ डैश एक्स या एफ प्राइम एक्स जो आएगा वो आएगा एन एक्स पावर एन माइनस वन। इसका मकसद ये होगा कि अगर आपको मिसाल के तौर पर ये 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इसका मकसद ये है कि y अगर एक्स स्क्वायर है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा 2 और x की पावर 2 माइनस वन यानी हो जाएगा 2x। अगर सपोज y इज इक्वल एक्स पावर 5 है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये 5 आगे और x पावर डायरेक्ट लिख दे 4। अच्छा, अगर मिसाल y इज इक्वल टू एक्स पावर माइनस 2 है, माइनस में भी हो सकता है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा माइनस 2 और x पावर माइनस 2 माइनस वन, या ये कहते हैं माइनस 2 एक्स पावर माइनस 3, या ये लिखते हैं माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। सपोज y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है तो y इज इक्वल इसका ऐसे लिखता हूँ एक्स पावर 1 अपॉन 2 या हाफ, तो डी वाई बाई डी एक्स जो आ जाएगा 1 अपॉन 2 आगे और x पावर 1 अपॉन 2 माइनस वन, ये होगा 1 अपॉन 2 एक्स पावर 1 अपॉन 2 में से माइनस वन कहते हैं माइनस हाफ आ जाता है, ये लिख दे तभी ठीक है, या ये लिख दे 1 अपॉन 2 एक्स पावर हाफ लिख दे तभी ठीक है, या 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स लिखते हैं तभी ठीक है। ये इस तरीके से होगा। मैं कुछ नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें मैं इन 3 रूल्स को थोड़ा सा इस्तेमाल करके दिखाऊंगा मुख्तलिफ तरीके से।